उससे, कर दो। मैं कहूंगी तुम मुझसे बदतमीजी कर रही थी इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। और तुमको लगता है कि तुम ऐसा करो? एम्प्लॉय मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो, और तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने कहा तो नील मुझसे शादी नहीं करेगा? हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि इंसान को इतना भी रूड नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हो, राइट? क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा, बताना। मैं नहीं, तुम तो खुद ही अपना सब कुछ बिगाड़ रही हो, क्योंकि तुम जैसे लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। बोलो तो, क्या बिगाड़ोगी तुम मेरा? मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ तुम्हारा? मैं तो बस बड़े होने के नाते तुम्हें समझा रही थी कि तुम्हें रूड नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं रूड नहीं होती हूँ। एक काम करो, बाहर जो मेरी चिकसोल टूटी थी ना, उसके 3 लाख रुपए चुका दो। ये औरत अभी मुझसे बाहर टकराई थी और इसने मेरी चिकसोल तोड़ दी। मुझे उसके पैसे चाहिए, 3 लाख रुपए। 3 लाख? क्यों? तुम तो नील की पुरानी एम्प्लॉई हो ना, वो तो शादी भी तुम्हारी पसंद की लड़की से करेगा, तो इतने पैसे तो होंगे तुम्हारे पास कि तुम मेरी चिकसोल के पैसे चुका दो। गलत इंसान से भिड़ गई है रजनी, रित्ती वालिया छोड़ेगी नहीं इसको। छोड़ना भी नहीं चाहिए, अब देखना इसका क्या हाल होगा। 3 लाख रुपए का नाम सुनते ही जुबान पे ताला लग गया। ठीक है, चुका दूंगी 3 लाख, बस अभी कुछ ही देर में। लेकिन सच ये है कि मैंने तुम पर नहीं, तुमने मुझ पर पांव रखा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे सारे कर्ज चुकता कर दूंगी। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्यों नहीं? अकाउंट में पैसे होंगे, लाओ ट्रांसफर करो मुझे। नहीं, मेरा बेटा आएगा तो वो दे देगा। ओह, इसके फटीचर बेटे आकर चुकाने वाले हैं कर्ज, फिर तो चुका है कर्ज। तृप्ति बेटा, ये औरत तब से अपने झूठे बेटों की कहानियां सुना रही है। मैं जानता हूं इसके बेटों एक नंबर के फटीचर हैं। आई एश्योर यू, यहाँ कोई नहीं आने वाला। ओ, तो मेरे 3 लाख रुपए की भी भरपाई कैसे होगी अंकल? पुलिस को बुलाओ और क्या। अरे पुलिस को बुलाकर इसको पुलिस के हवाले करो, तभी तुम्हारे 3 लाख की भरपाई होगी। वैसे क्या लगता है आप सबको, पुलिस को बुलाना चाहिए? क्योंकि मुझे तो अपने 3 लाख रुपए चाहिए। क्योंकि अगर नील की इतनी खास एम्प्लॉई है जो कि ये कह रही है, तो उसके पास 3 लाख रुपए नहीं होंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है अब तक ये जितनी कहानियां बता रही थी नील सर के बारे में, वो सब झूठ है। एग्जैक्टली। नील सर को आ जाने दो, पता चल जाएगा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। वो तो पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल मेरे पैसों की बात करते हैं। मैंने कहा ना, पैसे नहीं है अभी मेरे पास, पर मेरा बेटा आकर दे देगा। इनके पास अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास भी एक प्लान है, अपने 3 लाख रुपए की भरपाई का प्लान। लिसन, मेरी सैंडल्स लेकर आओ। ये देखिए, दिस इज फ्रॉम इटालियन कलेक्शन, और इन्होंने ये सैंडल तोड़ी है। बट मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने माफ कर सकती हूँ। तो बदले में इन्हें क्या करना होगा? मैं 3 लाख माफ कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में इन्हें मेरे सैंडल की धूल चाटनी होगी। मैं सैंडल टूटी है तुमसे, या तो अभी पैसे दो या फिर इसकी धूल चाटो। सिक्योरिटी, ये सैंडल की धूल इन्हें चटवानी है। जी मैम। क्या कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हें क्यों? क्या हुआ? अब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब हवा निकल गई क्या? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। नहीं, मैं तुम्हें कह रही हूं। क्या हो रहा है यहाँ पे? नील, थैंक गॉड तुम टाइम पे आ गए। कौन है औरत? कहती तुम्हारी एम्प्लॉई है और फिर कह रही कि तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रही है। तुमने इनसे सैंडल्स की धूल चाटने को कहा? नील, आई नो ये तुम्हारी बहुत पुरानी एम्प्लॉई है, लेकिन तुम जानते नहीं हो ये यहाँ आकर कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे, और आप सब चुप क्यों हैं? बताइए ना नील को कि क्या क्या कहा इन्होंने मुझसे। इतनी घटिया बातें करती हैं ये। हाँ सही कह रही है तृप्ति बेटा, बहुत बदतमीजी की इस औरत ने। एक नंबर की झूठी है औरत। नील आपके बारे में ना जाने क्या क्या कह रही थी, कभी तुम्हारे नाम लेके ये झूठ बोल रही थी, कभी वो बोल रही थी, और तो और तृप्ति बेटा के साथ बदतमीजी भी की इसने। एक नंबर की झूठी है ये। झूठी नहीं है ये, इनका बेटा आ चुका है, माँ है ये मेरी। और जिसने मेरी माँ को छुआ उनके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी एम्प्लॉय नहीं, मेरी माँ है। पर नील, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा इन्होंने खुद कहा कि ये तुम्हारी एम्प्लॉई है। जानता हूं क्यों कहा होगा, ताकि ये तुम्हें जान सके। मेरी माँ किसी को भी एक पल में जज नहीं करती, उन्हें एक और मौका देती है, उन्हें जानने का, उन्हें समझने का। तुम्हें भी दिए होंगे। इस इवेंट में माँ आई थी तुमसे मिलने, तुम्हें जानने के लिए, तुम्हें समझने के लिए कि तुम किस तरह की इंसान हो, तुम्हारी सोच कैसी है, सब कुछ। ये ऐसे कैसे? इसके बेटे तो निकम्मे और नकारा हैं। नहीं, मेरे बेटे निकम्मे और नाकारा नहीं है, ये तो हीरे हैं, हीरे। पर ये बात तुम नहीं समझ पाओगे
क्योंकि तुम खुद निकम्मे और नाकारा हो। क्या बोल रही हो सबके सामने? क्यों? तुम सबके सामने मेरे बेटों को निकम्मे और नाकारा कह सकते हो, तो मैं अपने एक्स हस्बैंड के खास दोस्त का सच सबको नहीं बताऊंगी क्या? वही जिसे लगता है कि आज का ये इवेंट सिर्फ उसी के लिए है, वही जो खुद को समझता है कि वो बहुत कामयाब और अमीर इंसान है। वो है ये निकम्मा और नाकारा मिस्टर करण सिंह। हस्बैंड का दोस्त? मतलब नील की माँ उसे इतना नकारा समझती है, उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी। और इस निकम्मे और नाकारा मिस्टर करण सिंह को लगता है क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था तो मैंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया नहीं होगा, निकम्मे और नाकारा बनाया होगा। लेकिन मेरे बेटे अच्छे से पढ़े लिखे और कामयाब भी बने। तो हमें कैसे पता होगा? ये औरत इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। सालों तक इसने अपने बच्चों की शक्ल अपने पति को देखने नहीं दी, और वो एक बाप अपने बच्चों के लिए तरसता रहा और तरस के मर गया। ये औरत की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करो तुम लोग। सही कह रहे हैं आप लोग। अदालत ने उन्हें पूरी छूट दी थी कि वो जब चाहे अपने बच्चों से मिल सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनसे वो मिलते तो उनकी जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ती, उनके खर्चे उठाने पड़ते, इसलिए वो हम सबसे कभी मिलने के लिए आए ही नहीं। ये तुम्हारी रिसर्च? हाँ, मुझे लगा ये करण सिंह नील के पापा के पुराने दोस्त है और अनामिका उसकी माँ। मैम मैंने अभी पता लगाया है कि अनामिका करण सिंह की वाइफ नहीं बल्कि मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस? यस मैम, और इस करण सिंह की वजह से ही नील सर के माँ बाप अलग हुए थे। तो जो सच में नील की मॉम है, उनके साथ मैंने इतनी बदतमीजी कर दी और वो इतना महंगा नेकलेस मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। जी मैम। यू इडियट, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इट्स योर जॉब। मैम मुझे भी तो अभी पता चला। अरे पहले पता क्यों नहीं लगाया? इट्स योर जॉब। मैम रजनी मैम आपको कितनी बार समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन आप उनकी बात ही नहीं समझ रही थी। मैंने कहा अब क्या करें, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा, ये डैमेज कैसे भी करके ठीक करो। नील बहुत ज्यादा गुस्से में। आप दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ बनकर आए हैं इधर, और मुझे लगा आप नील की फैमिली के बहुत क्लोज हैं, लेकिन आप तो उसकी फैमिली तोड़वाने आए थे। हाँ, मैं नील के फादर का पुराना दोस्त हूँ। और मैं इनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड नहीं, मिस्ट्रेस। नेकलेस दीजिए। मैं ये गिफ्ट वापस नहीं करूंगी। मैंने कहा नेकलेस दीजिए। इतना महंगा नेकलेस किसी मिस्ट्रेस को गिफ्ट नहीं करूंगी। वापस दो। सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है। नील, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आंटी, इस नेकलेस की असली हकदार तो आप है ना? ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। रुकिए, मैं आपको खुद पहना देती हूँ। रुको, शब्दों के वार से घायल करती हो और हीरे की चमक से मलहम लगाती हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसे हीरे मोती। आंटी, हमारी जो भी गलत फहमी है वो हम अकेले में दूर कर लेंगे, यूं सबके सामने थोड़ी। हम तो अब फैमिली है ना। वी आर फैमिली। अरे वाह, ये कब हुआ वैसे? नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। नील ने तो यहाँ आपको मुझसे मिलने के लिए बुलाया था, अब आप मुझसे बात कर लीजिए, जो पूछना है पूछ लीजिए, जो जानना है आप जान लीजिए। अच्छे से तो जान चुकी हूँ मैं तुम्हें, इसलिए तो तुम्हारा कोई तोहफा नहीं चाहिए अब मुझे। बहुत अच्छा किया तुमने रजनी, ऐसे लोगों का तोहफा लेना ही नहीं चाहिए। आप तो चुप रहिए। जब आपके मिस्ट्रेस को नेकलेस पहनाया तब तो बड़े खुश थे आप। अब जब ये असली हकदार को दे रही हो तो आपको मिर्ची लग रही है। अरे सुनो, तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, तुम्हारा सच सब जान चुके हैं, और रजनी भी। अरे झूठी है ये लड़की, इसने खुद मेरे पास ऑफर भेजा था कि मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे और सिंह एंटरप्राइजेस बड़ी कंपनी बन जाए। इसकी बात पे विश्वास मत करना। हाँ, हमें इनवाइट देके इसी ने तो हमें यहाँ बुलाया है। और रजनी को सबसे ज्यादा परेशान इसी ने किया है। बिल्कुल, रजनी तो मेरी बचपन की सहेली है। मैं तो हमेशा से रजनी की मदद करना चाहती थी, पर इसने आज सिर्फ रजनी के साथ बदतमीजी की है। और सुनिए, मुझे अब आपकी घटिया कंपनी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास नील आ गया है। नील, देखो तुम मेरे बेटे की तरह हो, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए कितना तरस रहा हूं मैं। रुकिए, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे बेटा ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे पापा का बचपन का जिगरी दोस्त। अरे बेटा तुम्हें तो याद ही होगा कैसे बचपन में मैं तुम्हें प्यार से खिलाता था। नहीं याद है, आपके बस किस्से सुने हैं और आपसे मिलने की कभी इच्छा नहीं रही है मेरी। अच्छा, अरे भाई ऐसा क्या किस्सा सुना दिया तुमने इसको, और मेरे भतीजे के मन में क्या जहर घोल दिया तुमने? पापा को शराब और जुए की आदत आप नहीं लगवाई थी ना। हमारा परिवार अलग हो गया और आपको सिर्फ पैसों की पड़ी थी। उस वक्त मैं बच्चा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब मेरे माँ के साथ कुछ भी बदतमीजी की ना तो आपका पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? रिश्ते में तो ऊंच नीच चलती रहती है। अच्छा, इसलिए आपने मेरी माँ की बचपन की दोस्ती को छोड़कर इस करण सिंह का साइड ले लिया? जब मेरी माँ को आपकी जरूरत थी तब तो आप थे नहीं, अब इस करण सिंह का साइड ले रही हैं आप। ये सब पुरानी बातें हैं बेटा,
करण सिंह तुम्हारे सामने वादा करता है, अब जिंदगी भर तुम्हारा और भाभी जी का साथ देगा, और कोई भी तकलीफ हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ बेटा, मैं भी वादा करती हूँ हमेशा रजनी के साथ खड़ी रहूंगी। साथ गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली आप और सांप जैसे डसने वाला ये करण सिंह, आप लोगों के साथ कौन रहना चाहेगा? बेटा ऐसे मत करो रजनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो रजनी मुझे। क्या कर अरे रहे हो? हट जाना रजनी प्लीज। रजनी एक सच बात बताऊं, सब इस मनुष्य की वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। बिल्कुल नहीं बदले हो करण, बिल्कुल वैसे के वैसे। अपनी हर नाकामी की जिम्मेदारी एक औरत को ठहराना। अरे तुम क्या कह रही हो रजनी? इसने सच में मेरे दिल और दिमाग में जहर भर दिया था। पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाती रहती थी मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे आज के आज अभी छोड़ दूंगा। क्यों? आज अचानक से कैसे मन बदल गया तुम्हारा? नील को देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नील को देखकर गलती का एहसास हो गया या नील के पैसों को देखकर गलती का एहसास हो? नील बेटा देखो, मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं करण सिंह कि मैं तुम जैसे लीचड़ लोगों के साथ भी ऐसा कुछ करूं। शाबाश बेटा, तुम जीत गई रजनी, सचमुच तुम जीत गई। अरे तू चुप कर। मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। मैंने इस करण सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया और इसने मेरा पल भर में साथ छोड़ दिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी? अरे जिंदगी अगर किसी ने बर्बाद की है ना, वो तुमने, और वो अपनी बचपन की सहेली रजनी की। हाँ, हुई है मुझसे गलती और उस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। मेरी बचपन की दोस्त ने अपने बेटों को कितना काबिल बनाया और मुझे उस पर बहुत गर्व है। देखो आज रजनी कितनी खुश है। अनामिका, रजनी मुझे माफ कर दो। हाँ मुझे भी माफ कर दो नील बेटा। बस अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में। मेरे पास मेरी माँ है और मेरे लिए वही काफी है। चलो माँ। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से मेरी डील खराब करके। आ गई ना सच्चाई बाहर, हम जा रहे हैं और दोबारा हमें रोकने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा किया ना तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा, तुम लोगों को भी साथ में लेकर डूबूंगा, याद रखना इस बात को। मेरी डील खराब कर कर मुझे सड़क पे ले आए, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे? मैं मीडिया में जाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बदनाम करूंगा। बदनाम? वो कैसे? अब ये कह के कि तुमने जानबूझ के मेरी डील कैंसिल कराई और मुझे सड़क पे लाना चाहते हो और अपनी माँ के साथ मिलकर मुझसे बदला ले रहे हो। नील, हमारा सारा बिजनेस गुडविल पे चलता है। एग्जैक्टली। देखो मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, पर मुझसे पंगा लेना तुम पर इतना भारी पड़ेगा, अपना सब कुछ खो बैठोगे। मुझे लगता है कि माँ के सारे फैसले सही होते हैं और तुम्हें देखकर तो मुझे ये विश्वास हो गया है कि माँ ने जो भी डिसीजन लिए थे सब सही लिए थे। अरे जो कहना है कह लो, पर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें मीडिया के सामने ऐसे एक्सपोज करूंगा, इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारा बिजनेस 0 सन्नाटा। मैं जानता था आप कुछ ऐसा करेंगे। प्यारे, सर, करण सिंह की कंपनी करंट एंटरप्राइजेस पर टैक्सेशन और फ्रॉड के बहुत सारे एग्जाम हैं। इनके किए हुए फ्रॉड के सबूत मिल पाएंगे प्यारे? ऑलरेडी मिल चुके हैं सर। मैंने अपने लोगों को काम पे लगा दिया है, कुछ घंटों में हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? कर दिया सर। अब कुछ देर में पुलिस आ जाएगी। आपको जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है या मीडिया से बात करनी है वो आप जेल से कर लेना।